इस्लामाबाद में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात के लिए फिर मेज़ सजने लगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आला हुकाम भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस्तकबाल के लिए मौजूद। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा वफ़द भी है। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमसाया ममालिक ईरान के लिए तरजीह हैं। दौरे का मकसद ख़ित्ते की पेशरफ्त और मुशावरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को और मस्कत का भी दौरा करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोनी लेविट कहती हैं कि जेडी वैंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। उम्मीद है कि बातचीत नतीजा खेज़ होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। ईरान ने खुद राबता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। सालसी के लिए पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। ईरान बातचीत करना चाहता है। देखना है कि आया कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कि ईरान अमरीकी मुतालबात पर एक पेशकश करने का इरादा रखता है। अमरीकी हुक्काम ईरान के साथ मुज़ाकरात में उन अफराद से बात कर रहे हैं जिनके हाथ में भी अभी इख्तियार है। आवाम को महंगाई का एक और झटका। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 26 रुपये 77 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत वज़ीर ख़ारजा में अहम बैठक। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम की शिरकत। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली जायज़ा। इसहाक़ डार का तरजीही उमूर पर मौसर और मुसलसल सिफारती राबतों पर जोर। इलाक़ाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर करार। दफ्तर ख़ारजा में पॉलिसी सतह पर मुतहर्रिक हिकमत अमली की हिदायत। इसहाक़ डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से टेलीफोनिक राबता। आलमी अमन व सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रूस की नई तारीख जल्द तय करने पर बातचीत। अच्छी डील कबूल करना ईरान के लिए बेहतर होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। आबनाए हॉर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं गुजर सकता। दूसरा अमरीकी फ्लीट चंद दिन में रवाना होगा। अब तक 34 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील कराया जा चुका। यूरोप और एशिया ने कई दहाइयों तक अमरीकी सिक्योरिटी से फ़ायदा उठाया। अब मुफ्त फ़ायदा उठाने का वक्त खत्म हो गया। ईरान किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। जनरल डैन कैन ने कहा कि जहाज़ों की ईरानी बंदरगाहों से आमदोरफ्त नहीं होने देंगे। 2 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को रवां हफ्ते कब्जे में लिया। ईरानी जहाज़ के अमले के अरकान महफूज हैं। ईरान की ऑयल टैंकर्स पर टोल टैक्स लगाने की ख्वाहिश इश्तियाल अंगेज है। कौम की यकजहती ने दुश्मन की सफ़ों में दरार डाल दी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का एक्स पर बयान। कहा कि कौमी इत्तेहाद दुश्मन को मज़ीद कमज़ोर और बेहाल कर देगा। दुश्मन का मीडिया अवाम के जहनों को निशाना बनाकर कौमी यकजहती और सलामती को कमज़ोर करना चाहता है। इस मज़मूम मकसद को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ईरान पर हमले इसराइल की दरख्वास्त पर की है। अमेरिकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। ऑफिस ऑफ लीगल एडवाइज़र से जारी बयान में कहा गया कि फरवरी में शुरू की गई वसी फ़ज़ाई और बहरी कार्रवाई मुश्तरका दिफा के कानूनी हक़ के तहत की गई। अमेरिका ने इसराइल की दरख्वास्त पर ईरान के मिसाइल और जौहरी ढांचे को तबाह करने के लिए मुदाखलत की। इसे इसराइल ने ख़तरा करार दिया था।
इसराइल और लेबनान के दरमियान सीज़फायर में 3 हफ्ते की तोसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लेबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेबनान के सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ। फ्रांस का लेबनान की मदद के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। लेबनान ने हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए इसराइली फ़ौज के मुल्क से इनखला की शर्त रख दी। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम कहते हैं कि इसराइली फ़ौज का इनखला ना हुआ तो लेबनान अमन मुआहिदा नहीं करेगा। तामीर नौ के लिए माली मदद भी की जाए। अमेरिका की आबना हॉर्मुज़ के लिए नई फौजी मनसूबाबंदी। जंगबंदी खत्म होने की सूरत में वाशिंगटन ने आबी गुजरगाह में नई कार्रवाइयों का प्लान तैयार कर लिया। अमरीकी टीवी CNN का दावा, कहा कि ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने पर खास तवज्जो दी जाएगी। मुमकिना अहदाफ में गन बोट्स, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज शामिल हैं। नए मनसूबे के तहत स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाहों के अतराफ टारगेटेड फ़ज़ाई हमले किए जाएंगे। अमरीका तवानाई तनसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ईरान ने रूस समेत दोस्त ममालिक को आबना हॉर्मुज़ ट्रांजिट फीस से इस्तिस्ना दे दिया। रूस में ईरानी सफ़ीर काज़म जलाली ने कहा कि फ़िलहाल ट्रांजिट फीस पर इस्तिस्ना महदूद बुनियादों पर दिया गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा दोस्त ममालिक के लिए पॉलिसी को मौसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आबना हॉर्मुज़ में कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105.90 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल $95.34 फ़ी बैरल फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1498 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,672 पॉइंट्स पर बंद। एशिया स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 0.97% की तेज़ी। मलेशिया के फिट्सी बर्सा इंडेक्स में मामूली इजाफा। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 3.38% गिरावट। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.33% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.48% इजाफा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारत इश्तियाल अंगेज़ी और कश्मीर पर मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। फील्ड मार्शल ने 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीख़ी खिताब किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ये हमारी शहरग है। पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशत गर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। माहिरीन के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ये तारीख़ी अल्फाज एक मुकम्मल दिफाई डॉक्ट्राइन है जो दुश्मन को पसवाए और कौम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। लाहौर में 3 बच्चों की कातिल मां के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिमा रिदा फातिमा की जंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी। मोबाइल ऐप के जरिए पैसे भी मंगवाया करती थी। रिदा शहरियार से शादी करना चाहती थी। बच्चे सबसे बड़ी रुकावट थे। शहरियार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम जंग पहुंच गई। खातून के खाबंद रमज़ान को पुलिस ने रिहा कर दिया। रिदा फातिमा ने पुलिस को बयान दिया कि वो शौहर के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए बच्चों को कत्ल किया। कातिल मां का वीडियो बयान भी मंजर आम पर आ गया। अदालत ने मुलजिमा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तीनों बच्चों की नमाज जनाजा जंग में अदा। आबाई कब्रिस्तान में तदफीन।